हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का आप लोगों के लिए टॉपिक, जो कि 12th एग्ज़ाम की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक होगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। क्या होगा? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। जो भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे अच्छे अच्छे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आए, आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, घटोत्कच किसका पुत्र था? भाई, घटोत्कच किसका पुत्र था? इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी भीम। चलिए इसका आंसर कीजिए। चलिए मैं लगा रहा हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीम। ठीक है ना। भीम की असुर पत्नी हिडम्बा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर कोई भी बाल नहीं था, अर्थात केस नहीं था, इसीलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के जैसा था और केस शून्य होने के कारण यह घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अर्थात घटोत्कच जो है अत्यंत ही मायावी था। ठीक है, यह जन्म लेते लेते बड़ा हो गया था। तो चलिए इसके बारे में और हम डिटेल्स करेंगे, जो कि हम लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आज का, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी नकुल, ऑप्शन सी सहदेव, ऑप्शन डी इनमें सभी। इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है ना। क्या होगा? इनमें सभी। देखिए, द्रौपदी के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स बता देते हैं। एक बच्चे बोल रहे हैं सर आवाज़ टकरा रही है। ठीक है, रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है आवाज़? आवाज़ क्लियर है? यस या नो? यस या नो करके कमेंट दीजिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्या बोले, द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। ठीक है ना। वह रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। इससे दुखी होकर के वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या के कारण भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। द्रौपदी से कहा, तुम मनचाहा वरदान मांग सकती हो। इस पर द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की। प्रार्थना कितनी बार की? 5 बार। ठीक है, इसीलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं बल्कि 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। ठीक है ना। यह सभी भाई के पत्नी थे। अर्जुन के भी थे, नकुल के भी थे, सहदेव के भी थे और भीम के भी थे, और उसके बाद युधिष्ठिर के भी थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आवाज़ क्लियर जा रही है? यस या नो करके भेजिए आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा। चलिए मैं लगा रहा हूँ। देखिए, रामायण और महाभारत भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य थे। कौन कौन? रामायण और महाभारत। लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर ए में क्या है? महाभारत है। तो हम लोग क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, महाभारत। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? ऑप्शन ए 100 वर्ष, ऑप्शन बी
50 वर्ष, ऑप्शन सी 1000 वर्ष, ऑप्शन डी 500 वर्ष। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा 1000 वर्ष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी लड़ाकू, ऑप्शन सी रक्षक, ऑप्शन डी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होने वाला। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वैदिक साहित्य में क्षत्रिय का आरंभिक प्रयोग जो है राज्याधिकारी अर्थात देवी अधिकारी का अर्थ में उपयुक्त हुआ है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा? क्षत्रिय का शाब्दिक अर्थ राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, पांडु की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी अंबालिका, ऑप्शन सी सत्यवती, ऑप्शन डी लोपा। देखिए पांडु के जो है 2 पत्नी थे, कुंती और माद्री। कौन कौन? कुंती और माद्री। अभी फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर में क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है कुंती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंती हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे अच्छे अच्छे वीडियो आए, आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। देखिए 7वां नंबर क्या है? हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर मैंने कर दिया। जी आपने कर दिया तो शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दीजिए। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, ग्रंथों में कुल का प्रयोग होता है, यानी कुल शब्द का जो प्रयोग हुआ है किसके लिए? ऑप्शन ए परिवार के लिए, ऑप्शन बी राजा के लिए, ऑप्शन सी जाति के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? परिवार के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए, उसका जन्म बड़े कुल में हुआ तो वो धनवान ही रहेगा। इसके अलावा कुल को परिवार का समानार्थी शब्द भी माना जाता है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात परिवार के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन सी पंतजलि, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अर्थात महर्षि वेदव्यास। देखिए वेदव्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न वाले महापुरुष थे। ठीक है ना? इनके पिता का नाम महर्षि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। इनका जन्म एक द्वीप के अंदर हुआ था और वर्ण श्याम था, अतः इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भी है। महर्षि वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी भी थे। कौन थे? त्रिकालदर्शी भी थे। ठीक है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सहदेव को, ऑप्शन बी अर्जुन को, ऑप्शन सी भीष्म को, ऑप्शन डी पांडु को। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भाई? भीष्म पितामह। ठीक है ना? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा सनातनु के पुत्र थे और महाराजा शंतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। क्या था मूल नाम?
देवव्रत। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। चलिए भाई इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। ऑप्शन ए चार्ल्स विकिन ने, ऑप्शन बी विलियम्स जॉन्स ने, ऑप्शन सी जस्टिन ने, ऑप्शन डी विवेकानंद ने। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी हाँ भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चार्ल्स विकिन ने। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी नकुल अर्थात नकुल। पांचों भाई पांडव में सबसे बड़ा कौन थे। सबसे बड़ा थे युधिष्ठिर। कौन थे भाई। युधिष्ठिर। ठीक है ना। देखिए प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर 5 पांडवों में से सबसे बड़े भाई थे। वह पांडु और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर को धर्मराज अर्थात यमराज पुत्र भी कहा जाता है। वो भाला चलाने में निपुण थे, कभी भी वह झूठ नहीं बोलते थे। इसीलिए ये 5 भाई पांडव में सबसे बड़ा कौन थे। युधिष्ठिर थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी हिंदी। बोलिए क्या होगा। प्राकृतिक गलत है भाई, गलत है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात संस्कृत भाषा में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। संस्कृत भाषा में। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है। ठीक है ना। महाभारत हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में शामिल है भाई। ठीक है ना। इसका जो है किस भाषा में हुआ था रचना, तो संस्कृत भाषा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। इसका आंसर कीजिए। देखिए पुराणों की संख्या 18 है अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मनु स्मृति के रचिता थे। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। चलिए इसका लगाइए आप लोग आंसर की क्लियर कीजिए। इसका क्लियर कीजिए आंसर इसका। जी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक है ना। देखिए 8 प्रकार के जो विवाह का उल्लेख जो किया गया था वह विवाह कौन कौन थे। देखिए ब्रह्मा, देव, ठीक है, आश्र, प्रजापति, आशुर, गंधर्व, राक्षस और पेशच। ठीक है ना। ये 8 थे। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण की रचना किसने की। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी याज्ञवल्क्य। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। वाल्मीकि संस्कृत के प्रसिद्ध रचयिता भी हैं जो आदिकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। कौन। वाल्मीकि जी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्योधन की माँ कौन थी। ऑप्शन ए गांधारी, ऑप्शन बी कुंती, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। 17 का क्या हो जाएगा। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गांधारी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 18 नंबर क्या कहता है कि भीम की पत्नी थी।
ऑप्शन ए द्रौपदी, ऑप्शन बी गंधारी, ऑप्शन सी हिडिंबा, ऑप्शन डी अम्बा। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी भाई, हमने पहले आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में भीम की असुरी पत्नी हिडम्बा थी, ठीक है ना, जो कि घटोत्कच का माँ थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिडम्बा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, गांडीव क्या था? ऑप्शन ए अर्जुन का भाई, ऑप्शन बी अर्जुन का पुत्र, ऑप्शन सी अर्जुन का धनुष, ऑप्शन डी अर्जुन का मित्र। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन का धनुष। गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सेना में कौन था? ऑप्शन ए द्रोणाचार्य, ऑप्शन बी भीष्म पितामह, ऑप्शन बी सी दुर्योधन, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। चलिए बोलिए इसका आंसर बोलिए आप लोग। जी सभी थे, ठीक है ना। द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म हमारे साथ नहीं होता। ये तो तीनों सत्य लग रहे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इनमें? सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थात गीता में यह उपदेश दिए गए हैं कि कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, गोत्र किसका सूचक था? ऑप्शन ए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ऑप्शन बी व्यावसायिक उपजातियाँ, ऑप्शन सी उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, ऑप्शन डी एक जाति विशेष का निवास स्थान। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा जी। देखिए 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। गोत्र के बारे में दिया गया है, तो गोत्र हमारे पूर्वजों से रिलेटिव है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अर्जुन का, ऑप्शन बी भीम का, ऑप्शन सी नकुल का, ऑप्शन डी सहदेव का। चलिए बोलिए फटाफट बोलिए। पांचों भाई पांडव में किसका पुत्र था अभिमन्यु? आप सभी जानते हैं अर्जुन का, ठीक है ना। अभिमन्यु जो है बहुत कम उम्र में ही जो 7 चक्र थे उसमें से 6 को उसने भेद लिया था, और वह अपने माँ के गर्भ में जब था तभी ही वह सुना था, और 7वां भेद जब बता रहे थे तो उनकी माँ को नींद आने लगा और वह सो गई, जिसके कारण अभिमन्यु 7वां भेद को नहीं भेद पाया और वह जो है मारा गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए भीष्म, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य, ऑप्शन डी भीम के। चलिए बोलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। जी देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्रोणाचार्य के। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव जीवन संपूर्ण जीवन जो है कितने आश्रमों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4। देखिए ब्रह्मचार्य आश्रम पहला नंबर में, दूसरा नंबर में गृहस्थ आश्रम, तीसरा नंबर में
वानप्रस्थ आश्रम और चौथा नंबर में संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम में बांटा गया है मानव के संपूर्ण जीवन को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है। देखिए कर्ण की माँ कौन थी? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गंधारी, ऑप्शन सी माद्री, ऑप्शन डी सत्यवती। शायद ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक जो भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना।